प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया। मेरा नाम जोएल है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में आई हेड द सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो मेरा स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी काम होता है। इनफैक्ट मेरा जॉब का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो स्टूडेंट्स जब कैंपस में आते हैं तो उनको कैंपस में जब आने के बाद उनको कैंपस में कैसे रहना है, कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करना है और पढ़ाई के अलावा बाकी काम प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करना है, बाकी क्लब्स और एक्टिविटीज़ में कैसे भाग लेना है, ये बताना, ये अच्छे से डिज़ाइन करना, ये मेरा काम है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं बोरो करूँगा, उसमें से कुछ चीज़ें मैं लूँगा और वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स के लिए जब मैं कुछ इसमें से बताऊँ, कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगे, लेकिन आप उस समय अपने बारे में सोचिए कि आपके जीवन में उसका कैसे एप्लीकेशन हो सकता है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो UESI के 4 बड़े मकसद हैं जो रेमंड भैया ने शेयर किए। लेकिन मेरा पर्सनल UESI के साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं एज ए स्टूडेंट मैं UESI का मेंबर नहीं था, ठीक है। मैंने 12वीं कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद MBA कर लिया और तब तक मुझे UESI के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मैं उदयपुर में आया, पहली बार मैं जब उदयपुर में काम करने के लिए 2012 में आया, तो रेचल दीदी ने मुझे पूछा कि क्या तुम UESI ज्वाइन करना चाहोगे। तब मुझे UESI क्या है ये पहली बार मैंने सुना, तो मैं बिना स्टूडेंट मेंबर बने सीधे ग्रेजुएट मेंबर बन गया, है ना। तो ये मेरी एक गवाही है। लेकिन UESI से पिछले 10 साल में जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मैं एसोसिएटेड हूँ, मैंने बहुत आशीष पाई है और मैं चाहता हूँ कि ये आशीष आपको भी मिले और इसी के लिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। UESI का एक जो एम है वो है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट मैट्रिक 10वीं के बाद वाले जो बच्चे हैं, वो प्रभु में बढ़ें और प्रभु के दास बने, प्रभु के डिसाइपल्स बने, राइट। और डिसाइपल्स बन के दुनिया में अपनी महक फैलाएं, दूसरों को भी वचन सुनाएं, दूसरों को भी सुसमाचार सुनाएं और फिर आगे बढ़ के खुद भी ग्रेजुएट होकर अगली पीढ़ी को भी तैयार करें, है ना। तो UESI अभी यहाँ पर मैं और ये काफ़ी मैं सवाल जवाब करता रहूँगा और ये भी कोशिश रहेगी कि अगर कोई वचन निकालने में तेज़ है तो वो आगे आ जाए, ताकि वचन, क्योंकि काफ़ी सारे वचन पढ़ने होंगे, तो या आप अगर जोर से चिल्ला के पढ़ लेते तो वहाँ से तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो उदयपुर के हैं और उदयपुर में ही पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत ही कम, ठीक है। कितने ऐसे हैं जो उदयपुर के बाहर से हैं और उदयपुर में आके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो मतलब बेसिकली 100%, कभी कभी एक आध दूसरा निकल जाता है जो उदयपुर के हैं। उसी UESI की सेवकाई ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा है। और जब आप अपना घर छोड़ के आए, अभी तो कुछ समय हो गया होगा, जब आप अपना घर छोड़ के आए तो आपको कैसा लगा यहाँ पे और कैसा लगा होगा? दोस्त थे यहाँ पे पहले से दोस्त थे, यहाँ आके दोस्त बनाए, यहाँ पे पता था उदयपुर में कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ किस चीज़ के लिए जाना है, अगर कोई शॉपिंग करनी है, अगर कोई काम है, कॉलेज की किसी जगह है, आपका हॉस्टल या PG कहीं और है। पहली बार डर लगा ऐसे, क्योंकि सब कुछ अनजाना था। डिड यू फील कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। और फिर धीरे धीरे करके एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों ने एडजस्ट कर लिया है, उदयपुर में दोस्त बना लिया। UESI एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो ये मैं शब्द अभी ऐसे काफ़ी शब्द आएंगे। इकोसिस्टम का मतलब है कि आप जिस जगह में हो उस जगह में आपके आसपास क्या है और वो आपके आसपास जो चीज़ें हैं, और अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, और अगर कुछ नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे आप किस तरह अफेक्ट होते हैं, कुछ इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में सबसे
आप अकेले, ठीक है। तो अगर आप उदयपुर में आ गए, ठीक है, और आपने किसी से जान पहचान नहीं की, आप सिर्फ अकेले हो, क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा? सिर्फ अकेले हो, अभी 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, लेकिन किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, बस अकेले ही, अच्छा लगेगा? रह सकते आप ऐसे? नहीं रह सकते। ये प्रकृति का नियम है। वी आर ऑल लिविंग बीइंग्स, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन अपना हमारे इकोसिस्टम से होना जरूरी है। तो आपका जो सबसे, अभी आप इमेजिन करिए कि आप बीच में हो, आप वो व्यक्ति हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है, आपके आसपास एक चक्कर बनाइए, ठीक है। हमने बाहर सर्कल बनाया, ये काफ़ी बड़ा सर्कल था, 50 लोग थे उसमें, कम से कम 30, 35, 50 लोग होंगे, बड़ा सर्कल था। लेकिन आप एक छोटा सर्कल बनाइए उन लोगों का जिनसे आप रोज मिलते हो, रोज बात करते हो, ठीक है। और अगर हो सके तो हाथ की उंगलियां, 1 या 2 हाथ, ठीक है, उठा के बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप रोज देखते हो, उनसे रोज बातचीत करते हो। तो अगर 1 हाथ में दिखा सकते हो तो 1 हाथ में बताओ, अगर 2 हाथ चाहिए हो तो 2 हाथ बताओ, अगर 2 हाथ से भी 10 से भी ज़्यादा हो तो मुट्ठी करके दिखाओ, ठीक है। रेडी? ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप रोज मिलते हो, रोज बातचीत करते हो, रोज उनके साथ उठना बैठना, एटलीस्ट एक बार दिन में फेस टू फेस उनके साथ होता है। वहां से 2, यहाँ पे 3, 5, कोई है उससे आगे बोली नहीं लग रही, पर अरे पता नहीं है, गिनना नहीं है, हाथ ऊपर करके ऊपर ही रखो। मैं क्लास चलाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे बिल्कुल कोई ये नहीं है, ठीक है, मैं क्लास चला रहा हूँ, उठाओ ऊपर हाथ। कितने लोग हैं, कितने लोगों से मिलते हो? 3, 4, 5, है ना? ये है आपका माइक्रो सिस्टम, ठीक है। ये आपका सबसे करीबी वाला सर्कल है, ठीक है। ये करीबी वाले सर्कल में जो लोग हैं जिनके साथ आप रोज उठते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, ठीक है, दैट इज योर माइक्रो सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट सिस्टम, ठीक है। अगर इनमें से कोई तुमको दिन में दिखेगा नहीं ना, तो तुम्हारा दिन कभी कभी अच्छा नहीं जाएगा। तो बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे हॉस्टल में कौन कौन रहते हैं, पीजी में कौन कौन रहते हैं, रूममेट किस किस के, एक दूसरे के रूममेट तो नहीं, हाँ, तो रूममेट है, ठीक है। रूममेट अगर गांव चले जाए, घर चले जाए, तो कितना बोर होता है, ठीक है। हॉस्टल में या घर में रहते हो तो अगर बहन कहीं चले जाए या कोई भाई है तो तुम्हारा रोज का झगड़ा करने का फ्रीक्वेंसी कम होता है ना? ये है, दिस इज योर क्लोजेस्ट थिंग, ठीक है। और इसके बाद, और अकेला रहना ठीक नहीं, अकेला रहना क्यों ठीक नहीं है? इक्लीसियास्टिस सबोपदेशम उसका 4था अध्याय 9 पढ़ना, जल्दी से निकल, किसी को पता हो तो ऐसे ही बता दो। इक्लीसियास्टिस सबोपदेशम 4था अध्याय 9 और 10 वचन। अकेला रहना पूरा अच्छी बात नहीं है, ये 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक हारे, एक गिरे, हाँ, क्योंकि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसको कोई उठाने वाला ना हो। तो हम लोग अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए जो कुछ लोग हैं हमारे आसपास, है ना, ये लोग हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। उनको शायद नहीं पता हो कि वो कितने ज़रूरी है, पर आप समझ लीजिए कि आपके आसपास वाले लोग, जो लोग फैमिली में अपने घर में रहते हैं, आपकी फैमिली आपके लिए कितनी ज़रूरी है, उनको तो आप रोज़ ही देखते हो ना। कुछ लोग तो बहुत स्टाइल में कभी कभी बोलते हैं, बोर हो गया तो मेरी फैमिली का चेहरा देख देते हैं, लेकिन उनसे पूछो जो घर छोड़ के जाते हैं और कहीं और रहते हैं कि कितना मिस करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। नीति वचन 27 का 17 क्यों चाहिए हमको, दूसरों की जरूरत क्यों है? नीति वचन 27 का 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की मदद से चमकदार हो जाता है। हाँ, जैसे लोहा लोहे, फिल्मी डायलॉग है ना, लोहा लोहे को काटता है, बाइबल से लिया है ना। बट उसमें बाइबल की माने क्या है? बाइबल में उसकी माने क्या है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से तुम्हारा मुंह खुश रहता है, चमकता है ना। तो ये हो गया कि तुमको क्यों जरूरत है और तुम्हारे आसपास जो लोग, ठीक है। तो इनसे
कुछ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास जैसे फैमिली में रह रहे हो तो चॉइस नहीं है, ठीक है, आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो उसी फैमिली में आपको रहना है ना, तो चॉइस नहीं है। कुछ लोगों का चॉइस है, कुछ लोगों का जैसे आप नए दोस्त बनाते हो वो फिर बाद में रूममेट बन जाते हैं, ऐसे कुछ लोगों का चॉइस है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये सब आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा से आए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसका अगला लेवल, ठीक है, 4 5 कुछ लोगों ने 3 उंगलियां उठाई, कुछ लोगों ने 4, कुछ लोगों ने मुट्ठी भी उठाई, देखा मैंने, है ना, मतलब 10 से ज़्यादा भी लोग हैं जिनको आप रोज परेशान करो, मतलब कहने का मतलब है ना। तो अगला जो है, ठीक है, अभी जैसे अभी आपका पढ़ाई का एक ग्रुप हो गया, आपका रूम का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, आप क्लास में जाते हो, क्लास में कुछ लोगों को देखते हो, रोज देखते हो, है ना, बोलते हो आज फिर आ गए, है ना, और फिर कुछ लोगों को रोज देखते हो। तो ये जो है, जो अगला लेवल है, मतलब 4 5 लोगों को आप रोज देखते हो, और उसके आगे कुछ लोग हैं जो आप रोज नहीं देखते, पर या तो वो आपसे आपके पर्सनल लिंक में है, या आपके क्लास में है, या जैसे यूएसआई के ग्रुप में है, या आपके चर्च के ग्रुप में है, या आप कॉयर में पार्ट हो तो आप कॉयर में कुछ अलग ग्रुप से मिलते हो। ये जो है इसको तीसरा सर्कल बोलेंगे, पहले इंडिविजुअल, फिर माइक्रो सिस्टम, फिर मीसो सिस्टम, तीसरा सर्कल, जिसके मीसो सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स हो, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसके जैसे अगर मैंने अभी जैसे ग्रुप्स गिनाए ना, फैमिली एक ग्रुप हो गया, ठीक है, फैमिली अगर आप फैमिली के साथ में रहते हैं, हॉस्टल में पीजी में रहते हैं तो हॉस्टल पीजी का ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, फिर मेरे आप सब पढ़ रहे हो, क्लास का ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में भी शायद कॉलेज वाले ही आते हो, पर वहाँ पे भी एक अलग फ्रेंड ग्रुप, फिर आप जिनके साथ रोज खेलते हो क्रिकेट फुटबॉल अगर खेलते हो वो एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है, और ऐसे कर करके जो ग्रुप बनता है, तो ऐसे जो ग्रुप जिनके जीवन में ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जिनसे वो ज़्यादा लोगों से सरोकार करते हैं, अलग अलग ग्रुप में कभी किसी से सिर्फ हफ्ते में एक बार मिल लिए, किसी से हफ्ते में महीने में एक बार मिल लिए, है ना, किसी से कोई और फ्रीक्वेंसी से मिले, है ना, तो कोई ऐसा है जो रोज खेलने को मिलता है। ऐसे जो आपका ग्रुप है, वो ग्रुप जितना बड़ा है उतना बड़ा उतने ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, उतना आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। नई जगह में आने के बाद जब आप अपने घर से जहाँ पे ऑलरेडी आपका ये सब सेट होता है, उसके बाद आप जब नई जगह में जाते हो तो आप जितनी जल्दी जितने सारे ग्रुप्स में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से या आपके विश्वास के हिसाब से या आपके पसंद आने से, जैसे किसी ग्रुप में तुमको बुला लिया और तुम उनके साथ चले गए और नया कुछ शुरू कर दिया, जैसे किसी को टेबल टेनिस कोई क्लब चल रहा है, किसी ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, कैरम खेलने चले गए, है ना, तो ये जितना होता है ये एक सपोर्ट सिस्टम बनता जाता है, और फिर इन सब में कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर सोसाइटी और उसके बाद देश वगैरह ये सब, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बाइबल में आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है क्या इस तरह के ग्रुप का? अगर मैं सपोज मान लो यीशु का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, यीशु का माइक्रो सिस्टम कौन थे, कितने थे, जिसने सिर्फ 3 थे, 12 थे, और ये 12 क्या करते थे, हफ्ते में एक बार आके यीशु को मिल के जाते थे या कैसे करते थे, दिन रात साथ में रहते, ठीक है, और कौन थे यीशु के, और कौन से ग्रुप्स थे? हाँ, जैसे पुराने नियम में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक ग्रुप बना हुआ है ना। यीशु के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे यीशु का सबसे करीबी ग्रुप था उसके 12 चेले, उनके अलावा कोई थे क्या जिनसे यीशु, जो उसके मीसो सिस्टम जैसे हम बोलते हैं ना, उसके अगला लेवल, फैरिसीज, जिनसे उनका वार्तालाप वाद विवाद होती थी, और परमेश्वर यीशु मसीह जब बैतनी जाते थे तो किसके यहाँ रहते थे, किसके यहाँ? लाजरस, मार्था और मरियम, है ना, तो उस गांव में जाएंगे तो एक घर है जहाँ पे यीशु जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, दोस्त थे, है ना। कफरनहूम जाएगा तो किसके यहाँ जा रहेगा? पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, ये सब कफरनहूम के, है ना, उनके यहाँ रहेगा। और किसी जगह जाएगा तो वहाँ जो दोस्त बने हैं उनके यहाँ रहेगा। तो किसी गांव में गया, किसी के जैसे सबका दोस्त नहीं था, है ना, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ गया था देखने, तो उसके घर क्या करने चले गए? खाना
चले गए, है ना। तो ये ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह का भी ग्रुप बहुत बड़ा था, है ना। और हर साल यीशु यरूशलेम जाता था कि नहीं जाता था। 12 साल की उम्र में जो बात हुई है जिसमें वो वापस जाके वहाँ से उनके साथ बात कर रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है, तो ये एक है। तो वहाँ भी हो सकता है कोई उसके पहचान के हो जो इतने सालों से वो हर साल आ रहा है ना। तो हर जगह पे यीशु का जो जिनको यीशु जानता था ऐसे लोग। अब हम पौलुस का एग्जाम्पल लें, पौलुस के संगी और सबसे क्लोज वाले ऐसे कौन कौन, उसका कितना बड़ा ग्रुप, सिलास और बरनबास, तिमोथी और कोई, सॉरी मरकुस, और भी हैं, काफी सारे हैं, पर 4-5 तो हमने ऐसे ही गिन लिए। और क्या पतरस का पौलुस हर सिटी में जाता था, वहाँ उसके हम अगर खत देखें तो उसने लिखे हुए खत, तो ऑलमोस्ट हर खत के एंड में वहाँ के उसके दोस्तों की लिस्ट होती है कि नहीं होती। फिर चाहे वो अक्विला एंड प्रिस्का हो, या फिर लुस्त्रा हो, या फिर बर्नीके, या हाँ ऐसे अलग अलग है। तो हर जगह पौलुस ने अपने कुछ रिश्ते बना के, कुछ दोस्ती बना के रखे, है ना। तो ऐसे आप लोगों के लिए भी जरूरी है, एज ए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ने आए हो, ये थोड़ा ध्यान रखो कि आप किस किस के साथ कहाँ किस ग्रुप में हो, क्योंकि ऐसे ग्रुप में होने से संगति, ठीक है, ऐसे ग्रुप में होने से और आगे क्या क्या होता था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम जब ऐसे ग्रुप में होते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ठीक है। पहली बात इब्रानी उसका 10 उसका 25, ठीक है, इब्रानी उसका 10 बात है 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति। बहुत लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, नए शहर में आ गए, अब नहीं मिलना मुझे, बस 2-3 लोग हैं उनसे नहीं। वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ मिलना मत छोड़ो, ठीक है। आगे, और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खासकर, ठीक है, खासकर जो यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं, जैसे यूएसआई हो गया, यूएसआई का स्टडी ग्रुप हो गया, सेल ग्रुप हो गया। जब आप इस सेल ग्रुप में जाते हो, ठीक है, या आप इस ऐसे प्रोग्राम में आते हो जहां हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, या आप एक ऐसे प्रोग्राम में जाते हो जहाँ पे मंथली यूईजीएफ मीटिंग हो रही है, ठीक है, जब आप इनमें जाते हो तो क्या होता है, पहला यूहन्ना उसका 1 और उसका पहला अध्याय 3रा वचन, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 3रा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है, जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, तो जब हम ऐसे मीटिंग्स में आते हैं तो आपकी सहभागिता सिर्फ जो वो मीटिंग में आए हैं उनके साथ नहीं होती, किसके साथ होती है, पिता के साथ भी और पवित्र और पुत्र के साथ भी। मत्ती 18 उसका 20, ये हमको बहुत अच्छे से पता है ये वचन, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहाँ मैं हूँ, है ना। एक मीटिंग हुई थी कुछ 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, जहाँ पे बाइबल स्टडी हो रही थी। आप अजीत ब्रदर है ना, हाँ, तो पता चला कि सिर्फ 2 भाई आए, भाई अजीत और आपके साथ कोई और आया था और मैं आ गया। तो हम तीनों ने बैठ के बात करी, क्या परमेश्वर वहाँ पे था? बिल्कुल था। ये बात हमको विश्वास करना और सीखना है कि भले 2 लोग ही क्यों ना बैठो, या ऐसे जैसे आज बैठे 40 लोग क्यों ना बैठो, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, पिता की उपस्थिति है, पुत्र की उपस्थिति है ना। तो हमको ये मौके नहीं छोड़ने चाहिए। दिस इज व्हाई फेलोशिप इज सो इम्पोर्टेंट। सहभागिता इसलिए जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम इन मीटिंग्स में आते हैं तो क्या होता है, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. cleanses us from all sins. So हम जब एक दूसरे के साथ आते हैं, हम नूर में यानी लाइट में,
उजाले में चलना सीखते हैं, है ना, और पाप से दूर रहना सीखते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हमारा आत्मिक जीवन, हमारा इस वर्ल्डली लाइफ इज टू बी राइट, ठीक होना है, तो ये सब बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पहली चीज जो होती है, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फेलोशिप होती है। दूसरी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है कम्युनिकेशन? हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, आपको सबने सुना हुआ है ये वर्ड। कम्युनिकेशन मतलब क्या? बात करना। और क्या? बस उतना ही? तो मतलब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो क्या? तो बैठे बैठे शेयर करना, वो ठीक है, बट कम्युनिकेशन में और क्या आता है? यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कम्युनिकेशन मतलब माइक पकड़ लिया, थमा दिया और बोलने शुरू हो गया, तो भैया कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप लोग अभी बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हो क्या? आप लोग क्या कर रहे हो? इज इट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? यस। सिस्टर यहाँ बैठी है, कम्युनिकेशन, वो मुझे आप मैंने पूछा आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो बोल रही है ये कम्युनिकेशन है क्या? ऐसे ऐसे करना कम्युनिकेशन है क्या? yes. मैं बोल रहा हूँ, एक भाई बैठे साइड में, और वो कम्युनिकेशन है क्या? है, वो भी मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कुछ बोल रहा है ना? तो कम्युनिकेशन सभी है। हम बहुत बार भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी तरह से होता है, ठीक है? एक तो बातें करना, सुनना। आप में से कोई है जो अपने आप से बात करता है? झूठ मत बोलो, है ना? मैं तो रोज करता हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने आप से बात करना। फिर आप टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो? नहीं, इनमें से कुछ ना कुछ तो देखते हो ना, कोई तो स्क्रीन देख के कुछ ना कुछ, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आप पढ़ रहे हो, कहीं से कुछ मीडिया में आया है, रेडियो सुन रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, कुछ रीडिंग कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कोई और किताब पढ़ रहे हो, आप गाना गा रहे हो, इज दैट कम्युनिकेशन? यस, इट इज कम्युनिकेशन। एक्टिंग कर रहे हो, करते हैं ना कुछ लोग कभी स्किट, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन होती है, क्वाइट टाइम होती है, अपने आप से बात होती है, बाइबल से हम लोग पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, और इंटरव्यू लेते हैं या देते हैं, है ना? कोई डिजाइन बनाता है, ड्राइंग बनाता है, कोई आप व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आप फटाफट क्या ढूंढते हो? सबसे अच्छा इमोजी ढूंढते हो। इज दैट कम्युनिकेशन? यस। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेट, ठीक है? हम लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? कोई खड़ा है, बोल रहा है, एट द मोस्ट मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, हो गया कम्युनिकेशन। नो, कम्युनिकेशन हैज मेनी डिफरेंट वेज। योर बीइंग हियर, आप यहाँ पे हो, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। कैसे? मतलब आपको इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो होता है उस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको उससे कुछ फायदा लगता है, आपको उससे कुछ नया सीखने को मिलता है, ये आप मुझे और हम सबको कम्युनिकेट कर रहे हो यहाँ आके, है ना? सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्पोकन, बट उससे कई ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो बिना बोले होती, ठीक है? अंकल आंटी यहाँ पे बैठे हैं, ब्रदर बैठे हैं, और भी सीनियर मेंबर्स हैं, ग्रेजुएट मेंबर्स हैं, वो यहाँ बैठे हैं, इसका क्या मतलब? इज दैट कम्युनिकेटिंग समथिंग? डज इट मीन दैट दे केयर फॉर यू? दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये सब कम्युनिकेशन समझना सीखना चाहिए, और ये तब होगा जब हम एक ग्रुप में आएंगे, और भले तुम आओ, चुपचाप बैठे रहो, सब कुछ देख लो और चले जाओ, लेकिन आप ये सोचोगे कि आपने कुछ नहीं बोला तो मैंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन आपके साथ पूरे सेशन में कम्युनिकेशन होता रहा और आप लेते रहे, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन अपना काम किए बिना वापस नहीं आता। भले आपने कुछ ना किया हो, आपके कान में अगर वो वचन पड़ा है ना, तो वो पहुंच गया, उसका मिशन चालू हो गया, और वो खत्म किए बिना नहीं आया, राइट? और ऐसे फेलोशिप में, राइट, हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ऐसे फेलोशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्वर्सेशन, ठीक है? जो हम बात करते हैं, तो भले हम आए, हम अनकंफर्टेबल हो गए, हम किसी से बात ना करें, ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
ये सब छोड़ दो। कोई तो शाय शीला या कोई तो थी ना आज के इसमें, somebody बोलते हैं, ठीक है, हमेशा मत शायर हो। किसी न किसी को तो पकड़ो, किसी न किसी से तो बात करो, क्योंकि वो बात करने से योर रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज गॉड, ठीक है। सो द स्पोकन वर्ड एंड द रिटन वर्ड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बोलते हो, जो लिखते हो, जो पढ़ते हो, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे ग्रुप में आते हो तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं होता एटलीस्ट एक दो से तो बात करो, है ना। किसी फ्रेंड से बात कर लिया, किसी सीनियर ग्रेजुएट से बात कर लिया, तो एटलीस्ट अगली बार थोड़ा और, कि अगली बार उनको देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, अच्छा लगेगा। नहीं, और दूसरी अगली बार उनको देखोगे तो नेचुरली क्या होगा पता है, आंख मिलेगी ना ऐसे, इनसे लास्ट टाइम बात करूँ, राइट। दैट इज हाउ रिलेशनशिप, राइट। एंड इट इज एक इतना, मतलब मैंने किसी के आंख में देख के उनको मैंने एक्नॉलेज कर लिया, मैंने स्माइल कर दिया ना, वो सामने वाले के लिए उतना ही काफी है। वो पूरा टाइम सोचता रहेगा या रहेगी, अरे हाँ वो आंटी मुझे पहचान गई, वो अंकल मुझे पहचान गए, अरे हाँ वो पिछली बार की मीटिंग में आए थे ना, वो मेरे को देख के पहचान गए। सच बताओ, होता है कि नहीं होता है? डोंट यू फील दैट, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड कम्युनिकेट, ठीक है। कुलुसी 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बचने दो। आगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और चिताओ। सिखाना, चिताना, ये सब क्या होता है? बोलने से होता है, ठीक है। हर बार ही सिखाना, हर बार ही चिताना नहीं होगा, कभी कभी सिर्फ बात भी हो जाएगी। और क्या? और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अपन मन में गाते हैं कि ऐसे जोर से गाते हैं? जोर से गाते हैं? कितने लोग जोर से परमेश्वर के गीत गाते हैं? मैं तो गाता हूँ, मैं तो माइक के लिए रखा है जोर से गाने, ठीक है। सिंगिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ टॉकिंग टू गॉड। परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर से के करीब आने का, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, मतलब सिंगिंग उस लिए बना है, ठीक है। तो आराधना, वर्शिप, हम लोग वर्शिप सोचते हैं तो हफ्ते में एक बार जब मीटिंग में जाएंगे तो 3 गाने गाएंगे, है ना, फिक्स्ड है। दैट इज नॉट वर्शिप। वर्शिप इज व्हेन, अगर तुमने होता क्या है पता है, हम लोगों को बहुत सारे, हमारे आजू बाजू बहुत आवाज़ होता है, कहीं कोई डीजे चल रहा है, कहीं कोई पार्टी चल रही है, कहीं कोई चैनल चल रहा है टीवी पे, वहाँ पे कुछ और गाने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग, और गाना ऐसी चीज़ है ना, एक बार दिमाग में घुस जाए तो वो निकलती नहीं, ठीक है। इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम आपस में आए तो ये भी एक चीज़ डिस्कस करें, ये भी शेयर करें कि अरे कौन सा मसीह का नया गाना तुमने सुना, कौन सा पसंद आया, कौन सा शेयर किया, कौन सा कोई किसी चर्च ने नया कोई गाना पब्लिश किया है, या किसी चर्च ने कोई ट्रांसलेट करके किया है ना। तो ये जो म्यूजिक है, अगर हम सुने, इसी को अपने दिमाग में, अपने दिन भर में, अपनी दिनचर्या का, इसको जैसे हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए पढ़ाई करने वाले लोग कितने हैं हाथ में? ये नहीं उठाएगा कोई हाथ, ठीक है, ठीक है। मुझे आदत थी एक जमाने में, पर अभी उतना नहीं है। बट ये भी होता है, बट अगर वो आदत है और जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो म्यूजिक सुनते हैं, राइट। एक बार ट्राई करके देखो, जस्ट चेंज द म्यूजिक। कोई भी फिल्मी म्यूजिक या कोई और म्यूजिक के बजाय, इफ यू, देयर आर सो मेनी अमेजिंग सॉन्ग्स, इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, अगर आप वो सुनने की आदत डाल दो तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, ठीक है। ये परमेश्वर के वचन का प्रॉमिस, जो गाने परमेश्वर की आराधना में गाए जाते हैं, उनका जो बेस होता है, जो वर्ड्स होते हैं, लिरिक्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो ज़बूर में से या साम्स में से या बाइबल में से कोई दिए जाते हैं। तो वो वचन जब हम सुनते हैं गाने, दैट मेक्स अस, राइट। दूसरा, इफिसी 5:19, और एक ही जगह नहीं, बहुत अलग जगह भी
हमने इसके बारे में समझा। 5 का 19। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हो। कैसे? माइक लेके स्टेज पे हमेशा ऐसा ही करना जरूरी है? अपने अपने मन में, है ना, गुनगुनाते रहो, राइट। सबसे नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट में ऐसा कौन सा गाना था जिसने लिटरली जमीन हिला दी? किसी को पता है, याद है? नए नियम में तो 2 लोगों ने मिलकर गाना गाया और जमीन हिल गई। पॉल और सिलास कहाँ पे गा रहे थे? स्टेज पे गा रहे थे ना, माइक लगा के, स्पीकर लगा, कहाँ गा रहे थे? और उनके पैर किसमें थे? काठ में बंधे हुए थे, है ना। तो गा रहे हैं, और कैसे गा रहे थे? प्रभु की आराधना, कैसे गा रहे थे? क्या लिखा है वचन, कैसे गा रहे थे? बड़ी बुलंद आवाज से गा रहे थे। और क्या हुआ? राइट, दैट इज, तो इफ यू कैन लर्न टू हार्नेस दैट पावर, मतलब वो एक पावर इसमें नहीं है कि वो गाना गा रहे थे और अर्थक्वेक हो गया। पावर इसमें है कि जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंज होता है, हमारा हौसला कितना बढ़ता है, हमारा डर कितना दूर हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ द वर्शिप, राइट। यीशु मसीह ने कभी गाना गाया? ये क्विज हो गया ना। ट्रू और फॉल्स, यीशु मसीह ने कभी गाना गाया या नहीं गाया? पता हो तो बताओ। अकेले गाया, किसी के साथ गाया? मरकुस 14 का 26 पर, मरकुस 14 का 26। फिर वे भजन गाकर फिर वे भजन गाकर कौन भजन गाकर? ये किस चीज की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी बार खाना खाया, फसह का खाना, और उसके बाद ये वचन आ रहा है, क्या है? भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। वहां भी जाके गाया होगा, किसको पता, है ना। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कर रहा है? गाना गा रहा है ना। यीशु मसीह और उसके 12 चेले, उनका सबसे करीबी वाला ग्रुप, और उसमें सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। ग्रेट। और चीज, ठीक है, जेम्स उसका 5 का 13, याकूब 5 का 13। अगर तुम खुश हो तो क्या करना चाहिए? इस बात का जवाब। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हाँ। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन गाए। What to do? Bible actually tells you what to do when you are not feeling happy, and what to do when you are feeling happy also. ठीक है, इब्रानी 13 का 15। इसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल, है ना। तो हम जो गाते हैं वो चढ़ाते हैं, राइट, एंड दैट इज आवर प्रेज, दैट इज सैक्रिफाइस ऑफ वर्शिप। इब्रानी 2 का 12 वो भी पढ़ लेंगे। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। गाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग कॉयर लीड करते हैं और सभा के बीच में भजन गाते हैं, उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है। ठीक है, और ये सब जो मैं गाने के बारे में बोल रहा हूँ ना, ये एक ट्रेनिंग है। किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग? सब लोगों को ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ ही लोगों को मिलेगी। कुछ गाने इतने स्पेशल है, जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा, कुछ गाने इतने स्पेशल है कि उसको सब लोग नहीं गा पाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक स्पेशल ग्रुप गा पाएगा। रेवलेशन 14 का 3 पढ़ो। रेवलेशन इज प्रकटीकरण। वे सिंहासन के सामने आगे हाँ पढ़ो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों के सामने एक नया गीत गा रहे थे
कोई वो गीत ना सीख सकता था। तो अगर गीत गा रहे हो और अच्छे से गा रहे हो तो हो सकता है तुम उन 1,44,000 लोगों में से एक हो जो स्वर्ग में वो स्पेशल गीत गाए, है ना। तो जिसको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है और अगर नहीं भी है तो भी इस बात से थोड़ा तुम अगर इंस्पायर हो जाओ कि उन 1,44,000 में से मुझे भी एक हो रहा है जो वो गाना गाएंगे जो कोई और नहीं गा पाएगा, ठीक है। ओके, और भी हम जब हम मिलते हैं, जब हम एक साथ आते हैं तो और क्या चीजें करते हैं। गलती उसका 6 और 2, गलातियों की पत्री 6 का दूसरा वचन, 6वां अध्याय दूसरा वचन। Bear one another's burdens, है ना। Fulfill the law of Christ. ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं कि हम लोग इकट्ठे हों और सब लोग खुश हों। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बोझ होगा, कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा। ये हमको एज अ ग्रुप बेयर करना है, राइट। दैट्स अनदर थिंग दैट वी नीड टू डू। पहला थिस्सलुनी 5 का 11 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 का 11। और क्या करेंगे हम जब हम एक दूसरे से मिलते हैं? हमें क्या करना? एक दूसरे में शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण करो। हाँ, एक दूसरे, इंग्लिश में लिखा है therefore encourage, एक दूसरे को दृढ़ करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। build one another up just as you are doing, right? just as you are doing, just as you are doing। मतलब आप जब ग्रुप में आते हो, आज सुबह में अभी दोपहर में बैठा था तो कोई एक दूसरे को अपना एग्जाम का या किसी और का एग्जाम का स्कोर बताया, है ना। एग्जाम का स्कोर बताया, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या इतनी सी बात, बट इट इज एनकरेजमेंट, राइट। इट इज समथिंग दैट बिल्ड्स द अदर पर्सन, दूसरे को उससे प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेज मिलता है, ठीक है। रोमी 1 का 12। और ऐसा नहीं कि कुछ बोलने से ही एनकरेजमेंट होगा। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हाँ, जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा, हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। तो ऐसा नहीं कि एनकरेजमेंट सिर्फ बोलने से होगा, एक दूसरे का विश्वास देख के भी प्रोत्साहन होता है। एक दूसरे का गिफ्ट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट भी हम एक दूसरे का देखते हैं कि कोई अच्छे से गाता है, कोई अच्छे से लीड करता है, कोई अच्छे से वचन पढ़ता है, कोई अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, कोई गेम्स में 1 नंबर है। ये गिफ्ट्स और ये फेथ और ये विश्वास देख के भी हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पाते हैं। अगली चीज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, एक्ट्स 2 अध्याय 42, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने ये हमारे लिए, भले वो चाय बिस्किट ही क्यों ना हो, बट इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गिव्स अस जॉय, है ना। सारा प्रोग्राम हो गया, उसके बाद अलग प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। ये भी दिस इज हैज टू बी पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर बार बड़ा वाला प्रोग्राम होगा, कभी कभी छोटी प्याली में भी निपट जाएगा, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप, राइट। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट। एक्ट्स 2 उसी में 46 पढ़ना। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, साथ में चर्च जाना, साथ में फेलोशिप, सिर्फ यहाँ नहीं बट फेलोशिप, मंदिर में जाना, राइट। गोइंग टू द थ्रोन ऑफ गॉड, टू द ऑल्टर, वो एक, हम अलग अलग ग्रुप में जाते हैं पर साथ में जाना, उसमें भी एक वैल्यू है, उसमें भी एक ब्लेसिंग है। आगे, और घर घर रोटी तोड़ना, ये नहीं कि मतलब सिर्फ मीटिंग हो तो मिल रहे हैं, है ना। इफ वी कैन फाइंड अदर वेज टू मीट इवन विदाउट हैविंग लाइक अ फॉर्मल मीटिंग, कहीं किसी के यहाँ पहुंच गए, मिल लिए, चाय वाय पी लिए, फिर वो आ गए, राइट। ये जब बढ़ेगा और आगे आनंद और मन की सिधाई। देखो, फूड इज समथिंग, मेरे को देखते से आप लोगों को लगता होगा कि हाँ फूड इज समथिंग क्लोज टू माय हार्ट, राइट। इसलिए 5 मिनट से इसी के बारे में बोलते हैं, बट इट इज समथिंग क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, राइट। इट इज समथिंग व्हिच गिव्स अस जॉय, राइट। तो इसको कैसे हम यूज करें, इसको कैसे हम ये करें, दैट इज ऑल्सो समथिंग, राइट। तो अभी हम
सारी चीजें डिस्कस करी, राइट? वेदर इट इज कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, एनकरेजमेंट, गाने गाना, एक दूसरे का भार उठाना, एनकरेजमेंट करना, खाना खाना। यीशु ने ये सब किया कि नहीं किया? कैन वी जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट जीसस' लाइफ? डिड जीसस कम्युनिकेट? He communicated a lot, right? और यूहन्ना क्या कहता है? अगर यीशु मसीह की सारी बातें लिखी जाती तो पूरी दुनिया की किताबें भी कम पड़ जाती, राइट? पता है कि नहीं पता है? यूहन्ना ने ऐसा लिखा है, यीशु मसीह की सारी बातें अगर लिखी जाती तो पूरी दुनिया की किताबें भी कम पड़ जाती, राइट? सो ही स्पोक, बट ही डिडंट जस्ट कम्युनिकेट। उसने क्या क्या नहीं किया? स्टोरीज, पैराबल्स, ठीक है, और क्या? डांटा क्या लोगों को? सिर्फ डांटा नहीं, झाड़ू लेके, राइट? और क्या क्या किया? हील किया, डेफिनेटली, बोल के, राइट? वचन बोल के हील किया। और क्या? इन व्हाट वेज, इन अदर वेज डिड ही कम्युनिकेट? वो अपने ग्रुप में अलग कम्युनिकेट करता था, उसके बाद चेलों के साथ अलग कम्युनिकेट करता था। चेलों के साथ उसकी बातचीत कैसी होती थी? नहीं, चेलों के साथ पैराबल्स में नहीं होती थी, चेलों के साथ पैराबल्स की एक्सप्लेनेशन होती थी, राइट? यीशु मसीह ने तो अपने चेले को एक बार पूछ लिया, डू यू लव मी? आज अगर आप में से कोई एक दूसरे को पूछ ले, है ना, डू यू लव मी, तो आप क्या बोलोगे? बहुत शाय फील करोगे, एम्बैरस हो जाओगे। पूछा कि नहीं पूछा यीशु ने? है कि नहीं है? बाइबल में लिखा है कि नहीं है? डू यू लव मी 3 बार पूछा, एक बार नहीं। किससे पूछा? पतरस से पूछा। तो दिस इज द काइंड ऑफ डीप कॉन्वर्सेशंस, बातें जो यीशु अपने चेलों के साथ कर रहे हैं, है ना? और गाना गाया वो तो हमने देख लिया, ठीक है। यीशु ने अपने चेलों के लिए खाना बनाया क्या? मच्छी बनाई थी, वो भी अच्छी वाली, फ्रेश वाली, बराबर? यस और नो? कहाँ पे? झील के किनारे, वो भी जी उठने की बात। तो जो जी उठने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के लिए क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट बना रहा है, ठीक है। फेलोशिप में ये सब चीजें, मतलब अगर यीशु खुद ये कर रहा है तो हम क्यों ना, राइट? क्या यीशु मसीह ने हिम्मत बंधाई? बहुत बार, है ना? क्या यीशु मसीह ने बोझ उठाया? खाना नहीं था लोगों के पास, क्या किया यीशु मसीह ने? 1, 2, 4, 5 नहीं, 40-50 नहीं, कितने? 5000। और कितने बार? हजारों की संख्या में कितने बार लोगों को खिलाया? 2 बार एटलीस्ट, राइट? 2 बार तो लिखा हुआ है, 3 बार, ओके। कहने का मतलब ये, व्हाई आर वी टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम दिस, कि आप एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई शेयर विद इवन द स्टूडेंट्स फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट। मतलब पर उनको मैं ये मसीह के और वचन के बात के थ्रू नहीं बताता, उनको मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना? उनको मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि एक दूसरे के साथ खाना खाओ तो तुम लोग की दोस्ती बढ़ जाएगी, राइट? दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स दैट आई टॉक अबाउट टू द स्टूडेंट्स, MBA के स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करके कुछ वर्क एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि अगर तुमको ये जो 2 साल तुम यहाँ पे स्पेंड करोगे, इसका आपको सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है, तो बिल्ड रिलेशनशिप्स विद द पीपल फ्रॉम योर बैच, विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। पर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो आई कैन गिव यू द बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ व्हाई वी शुड डू इट एंड द फैक्ट दैट परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमारे लिए ये एग्जाम्पल सेट करके, राइट? तो आज इस 68 फाउंडेशन डे पे जस्ट एक द होल पॉइंट, पूरे ये बात, पूरा ये मैसेज रखने का मुद्दा यही था कि रीच आउट, ठीक है, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से के साथ डेवलप रिलेशंस, स्माइल करो, मतलब इससे आगे बढ़ो कि हाँ हेलो प्रेज द लॉर्ड, ये वो, इससे आगे एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखो। और आई एम श्योर ऑल आर दोस्त जो भी ग्रेजुएट्स यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ बिन बुलाए बिन बताए सिर्फ 2 घंटे पहले बता दो कि हम आ रहे हैं, आई एम श्योर नोबडी वुड माइंड, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर विच UESI इज नोन। ये मैंने UESI में पिछले 10 साल में मैंने ये देखा है ना। UESI में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है
ग्रेजुएट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और जैसे तुम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, आपकी ग्रोथ एक अलग लेवल पे हो जाएगी, योर मैच्योरिटी विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, एंड दैट विल बी योर टेस्टिमनी टू अदर्स, राइट। तुम जो बाकी लोग फिक्र में पड़े होंगे, है ना, कि मेरा क्या होगा, मेरे इसका एग्जाम का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, पर आप लोग, यू विल बी फिल्ड विद द पीस दैट कम्स फ्रॉम नोइंग दैट देयर इज अ फादर हु टेक्स केयर ऑफ यू। पर एक खुदा है आकाश में, स्वर्ग में, जो तुम्हारा ध्यान रखता है और अच्छी तरह से। इसके साथ आई जस्ट क्लोज। थैंक यू सो मच for giving me this opportunity. God bless all the students, God bless all of you.